पानी की तरह इस कानून को मानता हूं। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ कानून को लेकर देश भर में नाजुक स्थिति बनी हुई है और जब से ये दोनों सदनों में पास हुआ तब से इसका विरोध भी हो रहा है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं और इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के प्रावधानों को लेकर एक सवाल पूछा। अदालत ने पूछा कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बनी अधिकतर मस्जिदों के पास कागजात नहीं होंगे तो इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। इसके अलावा अदालत ने केंद्र से यह भी पूछा कि क्या वो हिंदू ट्रस्टों में मुसलमानों को शामिल करने की अनुमति देंगे। तो इस तरह से दो अहम सवाल केंद्र से पूछे गए हैं और अब इसकी अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस सुनवाई पर किसने क्या कुछ कहा। कपिल सिब्बल ने सबसे पहले जानिए क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है और धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि कानून के मुताबिक मुझे अपने धर्म की आवश्यक प्रथाओं का पालन करने का अधिकार है। सरकार कैसे तय कर सकती है कि वक्फ केवल वही लोग बना सकते हैं जो पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। अब जानिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि यह कानून इस्लाम धर्म की अंदरूनी व्यवस्था के खिलाफ है। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि अधिनियम की धारा 3R के 3 पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर इन बातों पर कि इस्लाम का पालन करना अगर आवश्यक धार्मिक अभ्यास माना जाता है तो इसका प्रभाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी पड़ सकता है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अदालत इस समय उस कानून पर सुनवाई कर रही है जिसे व्यापक चर्चा और विचार विमर्श के बाद लाया गया है। अब मैं वो सच्चाई सामने रख रहा हूं जिसे याचिकाकर्ता नजरअंदाज कर रहे हैं। इस कानून को बनाने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया गया था। इस समिति ने कई बैठकें की, देश के प्रमुख शहरों का दौरा किया, विभिन्न पक्षों से परामर्श किया और प्राप्त हुए 29 लाख सुझावों पर गंभीरता से विचार भी किया गया। उसके बाद इसे सदन में पास करवाया गया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वक्फ कानून पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही थी। आपको बता दें कि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, डीएमके और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी सहित 73 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं, जिस पर सुनवाई का आज पहला दिन था। वैसे आप वक्फ पर हुई सुनवाई पर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।